इसराइल के F-16 तैयारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रोन हमलों से टैंक तबाह करना शुरू कर दिए। अल-क़साम ब्रिगेड की ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। यहूदी आबादकारों की सिर्फ एक बस्ती में हमास के हाथों हलाक, 108 इसराइलियों की लाशें बरामद। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इनमें से 100 लाशें इसराइली फौजियों की हैं। हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई, 2500 जख्मी। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह से लड़ाई में भी डिप्टी कमांडर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। हिजबुल्लाह के 5 मुज़ाहमतकार जाँ बहक। इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर उतर आई। गजा पर अंधाधुंध बमबारी, 2 मंजिला घर पर हमले से एक ही खानदान के 14 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहम्मद और अहमद के वालिदैन और दीगर 2 भाइयों को पहले निशाना बनाया गया था। खान यूनिस इलाके में भी घर पर हमला, कनान फैमिली के बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जाँ बहक, 4 एम्बुलेंसेस को भी ना छोड़ा। इसराइल के हमलों में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई, जख्मियों की तादाद 3800 हो गई। रिहायशी इमारत पर बमबारी से 2 सहाफ़ी भी जाँ बहक। गजा पर अंधाधुंध बमबारी से हमास के ज़ेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। गजा का मुहासरा, हमास के इसराइली पर यरमालियों को एक एक करके कत्ल करने की धमकी। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां, पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इसराइली सिफारत खाने के बाहर सहनी रियासत से इजहार यकजहती के लिए लोग जमा। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का आईफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तान टीम के 9 खिलाड़ियों को हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस। ओपनर फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। We're not getting what we would like to get out of our power play, but fortunately we also, we look at it as 6 phases of the game. There's the power play, the mid phase, and the close, obviously in both innings. So our simple focus is to win more of those phases than the opposition, and you generally win the game. बतौर टीम इस बात पर फोकस है कि जीत के लिए किस तरह परफॉर्म करना है। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रांट ब्रैडबर्न की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा अहम हथियार है। मिकी आर्थर श्रीलंका की कोचिंग कर चुके, उन्हें बहुत कुछ मालूम है। यकीन जाहिर किया कि बहुत जल्द पाकिस्तान टीम अपना बेहतरीन खेल पेश करेगी। खिलाड़ियों पर पूरा एतमाद है, वो टीम को अच्छा आगाज फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज़ को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाहुद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुस्तसादिम है। आरडीए और पुलिस ने रावलपिंडी में घर मिस्मार कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत की दुहाई। दावा किया कि फार्म हाउस मिस्मार करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। कहा, गैर कानूनी कार्रवाई पर सिविल और क्रिमिनल केसेस दायर करूंगा। डीजी आरडीए सैफ अनवर जप्पा का शेर अफजल मरवत के इल्जामात मुस्तरद करना
कहा शेर अफजल मरवत जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो स्कीम ही गैर कानूनी है। जून में हाउसिंग स्कीम के मालिकान को नोटिस दिए थे, नोटिस का जवाब न देने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। नौशहरा में कायम रिपैट्रिएशन सेंटर से अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी का अमल जारी। 1 माह के दौरान सेंटर पर 200 से ज़ायद खानदानों ने रजिस्ट्रेशन कराई, अफगानिस्तान वापस रवाना। कराची में सोहराब गोट अफगान बस्ती से बड़ी तादाद में अफगान शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पीर के दिन 15 से ज़ायद बसें अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई। सखर में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद, 2 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम चोरी, डकैती और संगीन वारदातों में मतलूब था। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला, कोई डाकू ताहाल हाथ न आ सका। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, पंजाब पुलिस को मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फ्रांस फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन गुजरावाला में मुकदमा दर्ज था। नुमाइश औरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। हसन स्क्वायर पर मुबैना मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शीरी जिना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। लोधरा में 6 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा बच्ची के वालिद का इल्जाम है बेटी उसे बुलाने फैक्ट्री आई, मुलजिम वरगला कर स्टोर में ले गया। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, आंधी के बायस मॉल रोड पर 3 दरख्त और 1 पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में बारिश और आंधी के सबब 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। चेयरमैन PTI का अदालत से अपने 7 आम कैदियों की तरह सलूक करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चेयरमैन PTI का ब्लड प्रेशर आज ज़्यादा लगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने चालान की कॉपियां लेने से मना कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज पिंजरा नुमा जगह पर पेश किया गया। इस तरह दहशतगर्दों को भी पेश नहीं किया जाता। जज ने चेयरमैन PTI से तल्ख बातें करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। मरियम नवाज कहती हैं ये अल्लाह का निजाम है। कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है, जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात, कहा महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडोवाला यार में इशाइये से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी ज़मीन अपना मकान का मंसूबा शुरू किया। अपनी ज़मीन अपना मकान के मंसूबे को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। मेरा लीडर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नून लीग में शामिल हूँ मगर बता दिया है इन हालात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। कहा अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, हमें इक़्तिदार की जंग और कुर्सियों की लालच से पीछे हटना पड़ेगा। कहा हल्के के लोग फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है या नहीं। मिस्र में भी इस्राएली शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा। सिकंदरिया के इलाके सवारी में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 2 इस्राएली सयाह और गाइड हलाक। सिकंदरिया ही में इस्राएली सयाहों के ग्रुप पर भी फायरिंग, 1 शख्स जख्मी।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा के मुकम्मल मुहासरे पर इजहार तशवीश। कहा, गज़ा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बिरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के रहनुमाओं का हमास के हमलों के खिलाफ दिफा की कोशिशों में इसराइल की हिमायत का अहद। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि तमाम रहनुमा फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ उमंगों को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद दहशतगर्दी और खून रेजी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में अमरीकी फ़ौजियों को ग्राउंड में लाने का कोई इरादा नहीं। उधर फ्रांसीसी सदारती महल का कहना है अमरीका और यूरोपीय रहनुमाओं ने ईरान पर जोर दिया कि वो तनाज़े को बढ़ाने से बाज रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तौसीर रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देर पा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। वली अहद ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात की और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से मुतालिक तबादला ख्याल किया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी नयाद हमजा यूसुफ के सास ससुर गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद। कहा, इसराइल का हुक्म है कि जल्द गजा छोड़ दिया जाए। शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से गजा से निकलना नामुमकिन हो चुका है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से राब्ता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़का अशरफ के मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की भी दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा था, भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। इंतहा पसंद भारतीय वकील की वर्ल्ड कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पर्चा काटने की दरख्वास्त। सिक्योरिटी के शदीद खदशात पर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड कप प्रेजेंटर पैनल में पाकिस्तान की ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब करके उनका तबसरा करार दे दिया गया। भारतीय वकील का इल्ज़ाम है कि ज़ैनब अब्बास के मुबैना तबसरे भारत मुखालिफ हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के साथ ज़ैनब अब्बास का कॉन्ट्रैक्ट भारत में जारी वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक का है। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के 322 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल सेंटर की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। 68% पाकिस्तानी सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। अलबत्ता 32% ने बालों को बाकायदगी से रंगने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान ने तो क्या करना चाहिए? आई थिंक बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे आज भी जो गेम हुआ है थोड़ा सा बॉल स्लो आ रहा था जो मैंने देखा है। अग्री करेंगे दोनों इस बात? उनके स्पिनर तगड़े, अंडर लाइट बॉल ठीक आता है यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे जितने गेम हुए हैं बैटिंग करनी चाहिए। तो हैदराबाद में मैच है ना, यहाँ पे बैटिंग ट्रैक है तो यहाँ पे लंबा स्कोर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा। पाकिस्तान 300 तक नहीं करने देगा। जितने गेम हुए चेज हुआ है, सारे गेम चेज गेम्स हुए हैं। अगर ड्यू का है तो फिर रात को ना अच्छा बॉल आ रहा है बल्ले पे।
और कौन जीता कौन हारा, किसने शायकीन के दिल जीते, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हार ना मना है मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।